ऐसी कवायद शायद ही कभी देखी हो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने ही नहीं बल्कि देश में भी पहली दफा गरीब कल्याण को लेकर किसी एजेंडे पर मंथन हुआ है। गरीबों के लिए महज नारे ही नहीं बल्कि एक गाइडलाइन बनाकर काम किया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि शुरुआती दौर में महज भाजपा शासित राज्यों तक ही इसे सीमित रखा गया, लेकिन बावजूद इसके सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है और वादा किया जा रहा है ऐसा ब्लूप्रिंट बनाने का जिस पर काम करके पा लिया जाएगा सुरसा जैसी मुफारती गरीबी पर काबू। मूल रूप से रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और कमाई मतलब रोजगार का इंतजाम, ये इसके केंद्र में है। और गरीब केवल गरीब ना रहे, ऐसी व्यवस्था हम करें कि वो स्वावलंबी हो जाए, उन पर कैपिटा इनकम बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े। इसके जितने पहलू हो सकते थे सब पहलुओं पर हमने विचार किया है और इस विचार के उपरांत एक ड्राफ्ट हम तैयार करेंगे और उस ड्राफ्ट को पहले माननीय अध्यक्ष जी के सामने और फिर फाइनली हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सामने रखेंगे और उसके बाद पार्टी चर्चा करके गरीब कल्याण एजेंडे को अंतिम रूप देगी। मध्य प्रदेश सरकार अथवा भाजपा शासित राज्यों के अंदर गरीब तक योजनाएं कैसी पहुंच रही हैं, हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इस पर विचार मंथन है। नवाचार क्या किया जाए, इस पर विचार मंथन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी जिन्होंने अंत्योदय का नारा दिया कि अंत के व्यक्ति का उदय, जो मूल लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है, रीति है, नीति है, सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, पढ़ाई मिले, लिखाई मिले, दवाई मिले, जो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। हमारी सारी की सारी सरकारों में अगर कोई नवाचार हुए हैं तो एक दूसरे से ट्रांसफर हो। यहाँ सत्ता के खेमे में देशव्यापी मुद्दे को लेकर मंथन चल रहा हो, पिछली सरकारों की कवायद पर सवालिया निशान खड़े करते हुए खुद को सबसे अलग बताने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे में भला विपक्ष कैसे चुप बैठ सकता है। और ऐसा हुआ भी नहीं। मामले को लेकर कांग्रेस आगे आई और निशाने पर ले लिया सरकार की इस कवायद को। गरीबी हटाओ का नारा इस देश में सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने न केवल दिया था बल्कि उनके प्रति अपने कर्तव्यों को आत्मसात करके दिखाया था। चूँकि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि हम क्षणिक मुद्दों के आधार पर अपनी राजनीतिक ताकत को स्थापित नहीं कर पाएंगे और कायम भी नहीं रख पाएंगे, तो उसने अब गरीबों की ओर अग्रसर करना चालू किया है। और यही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, आज गांधी जी को अपनाने की कोशिश कर रही है। अभी से नहीं बल्कि शुरुआती दौर से ही गरीबी देश में मुख्य सियासी मुद्दा रही है। ऐसे में इस पर सियासत लाजमी है। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी समस्या है गरीबी। भारत की करीब 29.5% आबादी गरीबी रेखा के नीचे निर्वहन कर रही है। देश में 40 करोड़ लोग गरीब हैं। वैश्विक लिहाज से ये आंकड़ा 1/3 का है। गरीबी का ये आंकड़ा करीब 0.4% प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक बीते 2 सालों में देश में 40 लाख गरीब बढ़े हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ भी गरीबों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पिछले 10 सालों में 11 लाख गरीब बढ़े हैं। गरीबी खत्म होगी जब होगी, लेकिन इस वक्त सरकार के सामने अगर कुछ सबसे बड़ी चुनौती है तो इसकी बढ़ती रफ्तार पर काबू पाना। ऐसे में अब सवाल ये कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार की ये कोशिश कितनी प्रभावी साबित होती है। IND 24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, हम चर्चा करने के पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार की कोशिश सार्थक हो सकेगी? यदि हाँ, तो उसने ये कवायद करने में देर क्यों कर दी? क्या अपनी इस कवायद का सियासी फायदा हासिल कर सकेगी सरकार? गरीबी उन्मूलन को लेकर नई कवायद पिछली कोशिशों से कितनी अलग होगी? IND एजेंडा में आज हम चर्चा करेंगे इसी प्रमुख विषय पर जो देश भर में खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी और कांग्रेस की प्रवक्ता विभा पटेल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रजनीश जी आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि बीजेपी का मसला है और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को इसमें बुलाया गया था। हालांकि सवाल बाद में होंगे, लेकिन मैं इसको अभी से जोड़ना चाह रहा हूँ। 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन सभी को आमंत्रित करने के बाद इस बैठक में सिर्फ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आए। कहीं ना कहीं केंद्र भले इसमें संजीदा हो, लेकिन लगता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर संजीदा कम नजर आते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, इस पर हम नहीं जाएंगे। आपसे मेरा सवाल है कि आखिर मामला क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों की पिछले माह दिल्ली में एक बैठक हुई थी। उसमें सरकारों को लेकर सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय पर एक लंबी विचार विमर्श की प्रक्रिया चली थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, कई केंद्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेतागण उसमें मौजूद रहे थे और समापन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया था। वहां तय हुआ कि गरीब कल्याण एजेंडा को लेकर एक समिति बनाई जाए और उस समिति में 4 सदस्य थे। 3 ये मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी इस समिति के सदस्य रहेंगे। इसके कन्वीनर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब थे। इसकी बैठक आज यहां भोपाल में तय हुई थी और इनको गरीब कल्याण एजेंडा पर्टिकुलर इसी विषय पर बात करना था, इसलिए बाकी मुख्यमंत्री आमंत्रित थे। यह बिल्कुल गलत जानकारी है, एक बात। दूसरी बात, इस प्रकार की कवायद मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठकर विकास और सुशासन को लेकर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी करती है। एक दूसरे के नवाचार शेयर करती है, कोई अच्छी योजनाएं चल रही हैं उनका एक दूसरे राज्य में लागू हो सकती हैं, या और फीडबैक के आधार पर किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा सकती हैं अपने अपने संसाधनों के आधार पर, क्योंकि महाराष्ट्र के संसाधन अलग हैं, झारखंड के अलग हैं, मध्य प्रदेश के अलग हैं। पहले जब हम शासन में केंद्र में नहीं थे, उस समय आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनी थी जो विकास और सुशासन को लेकर काम करती थी और जहां जहां हमारी सरकारें थी राज्यों में उनको अपने इनपुट्स दिया करती थी और उनके साथ बैठ के फीडबैक भी लिया करती थी। उसके बड़े लाभ राज्यों में हुए। आप देखेंगे कई राज्य हमारे कई प्रकार की योजनाओं में आगे बढ़े। आज जो एजेंडा, गरीब कल्याण एजेंडा तैयार किया है, ये मुख्यमंत्री जो इस बैठक के कन्वीनर थे, इस समिति के कन्वीनर थे, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को सौंपेंगे। और जो हमारी बैठक कालीकट में होने वाली है 24-25 सितंबर को, और आपको और ये बात बताना चाहूंगा कि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती होती है और यहां से उनका जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है। और उनका एक मंत्र अंत्योदय हुआ करता था, जो समाज में सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, जो वंचित कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं माना जाता है, जो गरीब माना जाता है, उसका भी उदय हो, वो भी उन सभी सुविधाओं का लाभ ले सके, बुनियादी सुविधाएं जिन्हें कहा जाता है, तो उस पर भी फोकस और हो। तो जो छूट गए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, या जो अभी भी कहीं ना कहीं साथ में आने के लिए पीछे खड़े हैं, उनको और फोकस में लाते हुए इस प्रकार की योजनाएं बनाना, ये गरीब कल्याण एजेंडा का मुख्य उद्देश्य है। और आने वाले समय में वर्ष जो जन्म शताब्दी वर्ष होने वाला है, उसमें इस प्रकार की योजनाएं भाजपा शासित राज्यों में लागू कम से कम हम कर सकें, और केंद्र की योजनाएं भी और कौन सी हो सकती हैं उसके लिए भी ये फीडबैक देने वाले हैं। मुझे लगता है बड़ा कल्याणकारी ये एजेंडा होगा। आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के संयोजक में जो समिति बनी है, उसमें क्या सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री थे? 3 मुख्यमंत्री उनको शामिल करते हुए, उनको 3 मुख्यमंत्री बने। एक मुख्यमंत्री नहीं आया, वो रमन सिंह। ये तीनों मुख्यमंत्री सदस्य थे। अच्छा। और एक सदस्य जो गैर मुख्यमंत्री हैं, वो सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सारे सदस्य इसमें मौजूद थे। शिवराज जी की माने एक तरह से लीडरशिप में ये समिति बनाई गई थी, जिसमें 2 मुख्यमंत्री उनके अलावा और एक विनय सहस्त्रबुद्धे, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रभारी। तो विभा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तो, या लालू जी ने चला था गरीब रथ, बीजेपी की सरकार चला रही है गरीब कल्याण की योजना। तो गरीब कल्याण की योजना में आप कितना नयापन देखती हैं, या कोई पुरानी चीज है जो नए तरीके से यहाँ पेश की जा रही है? देखिए, इसमें जो ये जो बात आज हो रही है, ये इसमें कोई भी नई बात तो है नहीं। पहले भी ये बातें और इस तरह की योजनाएं लागू होती रही हैं, चाहे इंदिरा जी के समय से हम लें या मनमोहन सिंह जी के समय में। हम हमेशा
गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनती रहीं और योजना आयोग के माध्यम से जो राशि राज्यों को प्राप्त होनी थी वो एक निश्चित प्रतिशत में केंद्र के द्वारा राज्यों को भेजी भी जाती रही है। वर्तमान में जब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद जो ये नीति आयोग बना दिया गया है, उसमें केवल राज्य अनुशंसा ही कर सकते हैं, केवल योजना ही बना सकते हैं, केवल कह ही सकते हैं। उन्हें क्या शेयर प्राप्त होगा, क्या राशि उन्हें मिलनी चाहिए, उसमें कहीं भी वो प्रावधान नहीं है। एक बात। दूसरी चीज ये है कि ये केवल यदि आज ये बात हो रही है, मोदी सरकार को भी बने एक लंबा अरसा हो चुका और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए काफी लंबा अरसा हो चुका है और गरीब कल्याण की जो योजनाएं बननी चाहिए, यदि आप उनकी वास्तविकताएं देखें तो आज भी मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 पे है। मात्र आज जननी योजना लागू करने के बाद भी आज हम देखते हैं कि किस तरह से सड़क पे महिलाओं के प्रसव हो रहे हैं और स्वास्थ्य की स्थितियां जो है वो हमसे छुपी नहीं है। तो यदि हम ये देखें कि गरीबों के कल्याण की बातें आज हो रही हैं, तो ये बातें क्यों हो रही हैं, यथार्थ के धरातल पर इन्हें लागू कब करेंगे? एक लंबा समय बीत जाने के बाद, एक लंबा अरसे बीत जाने के बाद भी यदि गरीब कल्याण की केवल बातें ही होती रहेंगी तो इसका अर्थ यही है। मैं विभाजी आपको जरा सा इसको रोकना चाहता हूँ। बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ के अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल किया, जो शायद पहले कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। ये इसमें एक नयापन है। देखिए, पहले भी ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाता रहा हो या फिर कभी उनको शामिल ना किया जाता हो। कांग्रेस ने जब भी बात की तब मुख्यमंत्रियों को समग्र रूप से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होती थी और उसमें ये प्रावधान नहीं था कि केवल कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाए। ये जो कवायद आज प्रस्तुत की जा रही है, ये केवल और केवल अन्य समस्याओं से और जो वास्तविक समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने का तरीका है। रजनीश जी, मैं जाना चाहता था रमेश जी की तरफ, लेकिन आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत संक्षेप में, ताकि मैं 2-3 बात कहना चाह रहा हूं। पहले जो योजना आयोग था उसमें केवल इतना होता था कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष आते थे राज्यों में, मुख्यमंत्री से बात करते थे और उनके अनुसार मैं आऊंगा। 32% केंद्र अपनी जो राशि थी वो उनको दिया करते थे राज्यों को। अब 42% किया, जो कह रहे हैं कि पता नहीं कितना। दूसरी बात, नीति आयोग में मुख्यमंत्रियों की, सभी मुख्यमंत्रियों की, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के केवल नहीं, मुख्यमंत्रियों की भागीदारी बड़ी है और उसके सदस्य बने हैं। और प्रधानमंत्री जी ने उसको कहा टीम इंडिया, यानी मुख्यमंत्री सभी राज्यों के और शामिल वो। और ये बैठक भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी, सरकार की नहीं थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समिति के सदस्य थे। विभाजी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो थर्ड एम्पायर है, निष्पक्ष राय के लिए रमेश शर्मा जी की तरफ मैं जाऊंगा। शर्मा जी, आपने बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना। कांग्रेस का कहना है कि कोई नई बात नहीं है, भाजपा का कहना यह है कि हम इसको जितनी गंभीरता से करना चाह रहे हैं इसके पहले एक तरह से कभी नहीं हुआ। उनकी बातों का लबोलवाब ये है और इस पर वो पूरी तरीके से अमल करना चाहते हैं और दलगत राजनीति से अलग हटकर। हालांकि कांग्रेस ने भी कभी इस मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ा है, लेकिन राजनीति है तो फिर राजनीति होगी। लेकिन आप इस पूरे मसले पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, तो स्वाभाविक रूप से दोनों पार्टियों की बातें अपनी अपनी जगह सही है। ऐसा नहीं कि गरीबी हमको ख़त्म करने के लिए पहली बार विचार हो रहा है, देश में समय समय पर विचार होता रहा है। लेकिन पहले के विचार में और अब के विचार में एक जो बुनियादी बात दिख रही है मुझे, वो दिख रही है कि योजनाएं तो बनी हैं, काम भी लागू हुआ है, लेकिन उन काम लागू करने में कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उसके केंद्र में रहा है। व्यक्ति की गरीबी मिटे उसके साथ साथ ये सोच भी रहा है इस योजना से हमको कितना लाभ मिलेगा, हमको राजनीतिक माइलेज कितना मिलेगा। इसका कारण ये है कि आज़ादी के बाद से अब तक जितनी भी, चूँकि काम तो हुआ है, चूँकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो देश में जो गरीबी का परसेंटेज था वो 98% था। ये बात सही है कि संख्या तो बढ़ रही है लेकिन परसेंटेज घट रहा है। उसका कारण ये है कि चूँकि आबादी बहुत बेहिसाब बढ़ रही है, इस कारण परसेंटेज हमको घटता हुआ दिखता है और फिगर में हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है उसके हिसाब से। लेकिन चूंकि गरीबी तो कम हुई है, लेकिन सबसे इसमें जो विसंगति जो मुझे दिखती है कि गरीबी हटाने की ज़्यादातर योजनाएं सरकार के आश्रित होती हैं। गरीबी अगर आपको वाकई हटाना है, सरकार के आश्रित योजना बनाने से लोगों में कहीं ना कहीं
कर्मशीलता का उसमें अभाव होता है और दूसरे की तरफ जेब देखना या सरकार से अनुदान प्राप्त करना, जैसे मनरेगा जैसी योजना है वो कहीं ना कहीं सरकार के आधारित योजना है। ये जो बीपीएल कार्ड बनना, 1 रुपए किलो में गेहूं देना, ये सरकार के आधारित योजना है। ये लोगों को पट्टे देना, इसके बजाय लोगों को ये मतलब बना करके सरकार आधारित जो गरीबों की गरीबी दूर करने की योजनाओं से अलग हटकर समाज आधारित योजना लाना चाहती है जी। इससे अगर ये ऐसी लाते हैं, अभी की कवायद में ऐसा दिख रहा है, अभी की जो कवायद उन्होंने की है, खासतौर से चूंकि वो दीनदयाल जी की तारीख पर जन्मतिथि पर शुरू कर रहे हैं, 1 सेकंड में बात पूरी कर लूं, क्योंकि वो दीनदयाल जी की जन्मतिथि पर शुरू कर रहे हैं। दीनदयाल जी का जो ओरिजिनल फंडा था, जो गांधी जी का भी ओरिजिनल फंडा था, कि अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति इतना आत्मनिर्भर हो जाए कि वो तमाम निर्धनता से, अशक्तता से, आहता से मुक्त हो जाए। अगर उस स्थिति पर है, अगर इसमें ये लाते हैं तो फिर इसमें नयापन होगा और ये बात फिर इसमें प्रशंसा के काबिल होगी। रजनीश जी, आपने विभा जी को भी सुना, शर्मा जी के भी आपने चीज़ों को सुना कि बीजेपी शायद ऐसा पहली बार करेगी, अगर वो कर पाती है तो, कि वो गरीबों को अपने तय सरकार की योजनाओं के बगैर भी समाज के द्वारा एक तरह से गरीबी रेखा से ऊपर जाने की बात करने की बात हो रही है। क्या लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचा पाएगी? क्योंकि राजनीति में दिक्कतें बहुत आती है, टांग खिंचाई बहुत होती है, चाहे वो पार्टी के भीतर का मामला हो या पार्टी के बाहर। क्या लगता है कि आप इन सब दिक्कतों को पार कर लेंगे? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने इस बारे में कोई जल्दबाजी नहीं की कि हमें केवल वोट केंद्रित योजनाएं खड़ी करना है। कई बार हमारी आलोचना भी खूब हुई। शुरुआत में 1 साल जब निकला तब मोदी सरकार की खूब आलोचना हुई, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आलोचना हुई। 2 बातें गरीबी कल्याण में देना चाहिए, वो मोदी जी भी अक्सर कहते हैं। एक, जो तत्काल उनको लाभ देना, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य संचार की जो सुविधा उनको देना। दूसरी, इसके साथ साथ में उसका सशक्तिकरण करना है कि वो सुविधाएं आने वाले समय में वो भी जुटाने लायक बन पाए, उसको सक्षम बनाना, उसको योग्य बनाना। केवल अनुदान, राहत, मुआवजा पर ये गरीब नहीं हट पाए, गरीबी नहीं हट पाएगी। इसलिए उसको भी तैयार करना, उसको भी मजबूत करना। इसलिए स्किल डेवलपमेंट किस स्तर पर खड़ी हो सकती है, इसलिए उसके जो मनोदशा है उसको तैयार करते हुए, एजुकेट करते हुए कैसे आगे ले जाया जा सकता है। मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 12 साल से बीजेपी की सरकार है। मैं दूसरे राज्यों में नहीं जा रहा हूं। इन 12 सालों में, इन 10 सालों में मध्य प्रदेश में 11 लाख गरीब बढ़ गए हैं। देखिए, 2 बातें अलग अलग हैं। जो आप गरीबी बढ़ने की बात कर रहे हैं, 2011 में इसकी जनगणना हुई थी और अब 2021 में होगी। इसलिए जो आपने पैकेज में भी 40% पिछला मैं इसलिए इस मुद्दे पर बोल रहा हूं क्योंकि ये पिछला फिगर है। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं, 2 साल का नहीं है। मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में हुई। बाकी जो सर्वे की बात करते हैं वो सैंपल सर्वे हुआ करते हैं। गरीबी के मामले में आकलन जो होता है वो घर घर जाकर होता है और उसके एक निश्चित मापदंड, पैरामीटर्स बने हुए हैं, उसके आधार पर आकलन होता है। मैं बाकी और किसी रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि सरकार के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की एसोचैम की बात कर रहा हूं, जिसने कहा कि 0.4% गरीब बढ़ रहे हैं। एसोचैम के पास में गरीबी आकलन करने का ग्राउंड लेवल पर कोई तंत्र नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। किसको मानेंगे हम? जो जनगणना होती है उसके आधार पर हर 10 साल में उसी जनगणना के आधार पर आप 9 साल मान लीजिए, 10 साल मत मानिए। जनगणना तो 21 में होगी, 11 में हुई थी। हम उसी के फिगर को माने तो 10 लाख बढ़ गए अपने यहाँ। मध्य प्रदेश की बात करें, मैं आंकड़ों पर नहीं जाता, मैं दूसरी बात जो खड़ी कर रहा, आप उस बहस में चलेंगे तो मैंने कहा ना, जनगणना के आधार पर एसोचैम की रिपोर्ट तो इस मामले में, चलिए मैं इस मुद्दे पर दूसरी बात जो मैं कह रहा था, गरीबी हटाने के लिए सबसे पहले उसको रोटी कपड़ा मकान की जो सुविधा मुहैया करानी थी वो हमने कराई। 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री, उसको गणवेश भी नहीं देना, उसको साइकिल भी नहीं देना, उसको उल्टी बाकी स्कॉलरशिप भी मिलना और वहां खाना भी दोपहर का मिलना मिड डे मील के योजना के माध्यम से। दवाई की सुविधा के नाम पर आपको पता है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना चली, और अगर कोई गंभीर रोग होता है तो आपको पता होगा कि इसी योजना के तहत पूरा खर्चा सरकार उठाती है। और एक बात, शिक्षा के लेवल पर, दवाई के लेवल पर ये व्यवस्था करी। मैं कह रहा हूं जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो देने का काम, 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए। रजनीश, इससे गरीबी का वास्ता नहीं, इससे गरीबी रेखा से नीचे की बात हम कर रहे हैं। उसके पेट में भोजन होगा तो आने वाले, मैंने दोनों बातें कही, विषय अलग हो गया, मैं सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ेगा। गरीबी बीजेपी का कहना यह है कि वो गरीबों के लिए काम कर रही है, गरीबों को सुविधाएं दे रही है, गरीबों को सस्ता अनाज दे रही है, गरीबों को शिक्षा दे रही है, गरीबों को इलाज दे रही है। अलग बात है कि इससे गरीबी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। आपका क्या कहना है कि ये सारे जो उपाय हैं वो गरीबी दूर करने के हैं या गरीबी के मामले में सिर्फ बातें करने के? देखिए, ये जो बातें हैं ये केवल और केवल वोटों की राजनीति की बातें हैं।
आपने अभी पिछले दिनों ही देखा होगा कि यहाँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब शहडोल में गए तो उन्होंने बड़े जोर शोर से बड़ी उद्घोषणा पूर्वक बातें की कि हमने 1 रुपए किलो अनाज दिया, हमने शिक्षा दी, हमने ये दिया। आज जो ये बातें कर रहे हैं कि गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, ये पहले कर रहे हैं कि बुनियादी आवश्यकताओं की। हमने संसद में मोदी जी को ये कहते सुना था कि मनरेगा जैसी जो योजना है उसको मैं जारी रखूंगा क्योंकि ये यूपीए सरकार का सबसे विफल योजना है और इसको उसकी याद के रूप में मैं रखूंगा। बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तारीफ हुई तो खुद स्वयं वाहवाही लूटते हुए नजर आए। ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है कि यदि किसी में तारीफ मिल रही है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने की है, किसी और की तारीफ उन्हें बिल्कुल ना तो गवारा है, ना वे मंजूर करते हैं, ना वे स्वीकार करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बात हो रही है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की, 1 रुपए किलो आप अनाज दे रहे हैं, उन्हें मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, वो सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में स्कॉलरशिप का घोटाला हुआ, कभी नहीं किया था। मैं आपको बता रही हूँ, सोनिया जी ने ये जो 1 रुपए किलो अनाज वाली ये बात कर रहे हैं, 30 किलो अनाज देने की जो योजना प्रारंभ हुई थी वो यूपीए सरकार के समय में प्रारंभ हुई थी और उस वक्त बाकायदा 30 किलो अनाज दिया जाता था, राज्यों को भेजा जाता था, और आज जो राशन प्राप्त हो रहा है वो 15 किलो हो रहा है। दूसरी ओर मैं दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से गरीबी रेखा के जो राशन कार्ड हैं उनमें जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, एक और तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हम सर्वे को मानते हैं, और दूसरी ओर जिस तरह से गरीबी रेखा के राशन कार्ड चीन कर बनते हैं उसमें जो धांधली हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। मेरा ये मानना है कि वास्तविकता में यदि वास्तव में गरीबों की भलाई हो तो आखिर ये संख्या इस तरह से क्यों बढ़ रही है, और दूसरी चीज ये है कि उसको आप बुनियादी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई काम यदि करना चाहते थे तो 12 सालों में अभी तक आप 1 रुपए किलो अनाज पर ही अटके हुए हैं। स्कॉलरशिप का घोटाला हुआ तो आपकी जो मुफ्त शिक्षा देने की जो योजना है वो तो स्वयं अपने आप में धराशायी होती हुई नजर आ रही है। मैं आपकी इस बात पर भाजपा से प्रश्न जानूंगा, लेकिन इसके पहले हमारे पास समय की कमी है। अगर आप बहुत संक्षेप में बात करेंगे तो एक राउंड हम और बात कर सकते हैं। रमेश शर्मा जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। दोनों दूसरे राउंड की बातचीत में कोई भी आदमी कहीं किसी से कम ज्यादा नहीं हो रहा है, आपकी टिप्पणी उस पर निर्णायक होगी। हाँ, निश्चित रूप से ये जो मैंने पहले ही कहा कि दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नीतियों में बुनियादी सुधार की जरूरत है। जैसे रजनीश जी ने शिक्षा की बात कही, शिक्षा में सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो साइकिल दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, लेकिन क्या मास्टर स्कूल जा रहा है? परीक्षाएं आपने सारी खत्म कर दी, स्कूल में खाना भी मिल रहा है, स्कूल में साइकिल मिल रही है, स्कूल में किताबें मिल रही है, लेकिन मास्टर नहीं मिल रहा। गरीब की आय कहां से बढ़ेगी? आय बढ़ने की बात है, जब आय बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी। वही मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट का ये काम बढ़ना चाहिए था। इस सरकार की योजना में यद्यपि स्किल डेवलपमेंट की योजना है, मोदी जी ने कही है, और मैं समझता हूं ये जो बैठक हुई है कल 3-4 लोगों की, ये रिपोर्ट सबमिट करने वाली है। आज की जो बैठक है उसमें रिपोर्ट सबमिट करने वाली है। इस रिपोर्ट की जो आज की बैठक हुई है उसकी अभी डिटेल सामने आए नहीं है कि उन्होंने किस चीजों पर अंतिम जोर दिया हुआ है, क्या वो रिपोर्ट। लेकिन माने कि कुछ ना कुछ गरीबी कम करने की बात हुई होगी, अगर उसमें ठोस बात हुई होगी। हाँ, स्किल डेवलपमेंट की कुछ बात हुई है, व्यक्तित्व निर्माण की कुछ बात हुई है, वो मैं समझता हूँ राष्ट्र के लिए ज्यादा फायदेमंद। बिल्कुल, राष्ट्र के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी, क्योंकि मुफ्त की चीजों से गरीबी दूर नहीं होने वाली है। रजनीश जी, समय की कमी है, हमको 2 मिनट के भीतर इसको समाप्त करना है। आधा मिनट आपके हिस्से में, आप अपनी बात कहें और उसके बाद मैं तुरंत विभाजी की तरफ जो बात स्किल डेवलपमेंट की आई, मोदी सरकार बनने के बाद बाकायदा इसको एक डिपार्टमेंट के रूप में बना दिया गया। उसके मुख्य जो रूडी जी हैं, मंत्री हैं, और इसमें हमने तय किया कि उसको हमें कुशलता, जो नीचे गरीब है उसके हाथ में कोई हुनर आ जाए, वो हुनर देने का काम ये सरकार तेजी के साथ में कर रही है। दूसरी बात ये कि मैंने पहले भी कहा कि गरीबी हटाने के लिए 2 बेसिक मंत्र हैं। एक, वर्तमान में उसकी बुनियादी सुविधाएं हम मुहैया कराएं, दूसरी उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुशलता प्रदान करें। विभाजी, अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में। देखिए, ये जो बात हो रही है कि हम बुनियादी सुविधाएं उसे उपलब्ध कराने की, यदि वास्तव में हम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो आज आप यदि भोपाल में ही अगर देखेंगे तो बुनियादी सुविधाएं जिनको प्राप्त होनी चाहिए वे किस स्तर की हैं वो हम देख रहे हैं। 12 सालों में यदि आप बातें ही करते रहे और बुनियादी सुविधाओं पर ही अटके हैं तो कौशल उन्नयन की जो बात की जा रही है वो कब होगी? क्योंकि ये जो योजनाएं हैं वो कागज पर ये योजना तो अभी शुरू हुई है, 12 साल से नहीं। मोदी के आने के बाद गरीबी रेखा, भाई गरीबों को ये खुद स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि त्वरित हम उसको राशन दे रहे हैं, हम उसे मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। तो ये सब अगर 12 साल तक आप केवल मुफ्त की चीजें
उसे उपलब्ध कराने में लगे रहे हैं और जो उनकी गणना है वो तक आप ठीक तरीके से नहीं करवा पाए हैं। तो ये योजनाओं को ठीक तरीके से चलिए आप लागू कब करेंगे? आपके हिसाब से अभी बहुत कुछ ठीक नहीं है रमेश जी, आपकी टिप्पणी में चाहता, लेकिन समय की कमी है, इसलिए इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की तरफ बढ़ूंगा। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम दर्शकों को बता दें कि मामला भले ही राजनीति में हो, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों की चिंता हो रही है और बीजेपी की कोशिश है कि ये मामला अब राजनीतिक नारे से अलग हटकर सच्चाई पर आए, धरातल पर आए और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट हो, एक तरह से वो सब चीजें हों ताकि व्यक्ति रोजगार पा सके और गरीबी के मामले में मुफ्त की सुविधाओं से दूर हो सके। उम्मीद करते हैं कि ये मामला अंजाम तक पहुंचेगा और गरीबी हटाओ का जो मामला शुरू हुआ था इंदिरा जी के जमाने से, वो गरीब कल्याण तक आते आते कम से कम गरीबों को कल्याण को सच में करेगा। उम्मीद करते हैं आपको एजेंडा ये समझ में पसंद आया होगा। आप बने रहिए IND 24 के साथ।